वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम आपके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हुए आए हैं। एक्सरसाइज ए की ओर हम चल रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज ए स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपकी बुक में कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं जो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड हैं। तो हम पहले इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके कोई इंटीजर हैं ए या बी, दो इंटीजर हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। क्या होगा? इंटीजर ही होगा। अगर a और b को हम प्लस करते हैं तो रिजल्टेंट विल बी इंटीजर एंड a माइनस बी विल बी इंटीजर। फॉर एग्जांपल 3 और 7 प्लस 10 ये एक इंटीजर बन रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है। माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 ये नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर है। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में। ठीक है। दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है अगर कोई दो इंटीजर हैं ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है। अगर हम a प्लस बी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। और अगर हम 7 प्लस माइनस 6 करते हैं, यानी a प्लस बी तो हो गया, b प्लस a करें यानी 7 प्लस माइनस 6, तब भी आंसर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। यानी ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये एडिशंस के लिए एप्लीकेबल होती है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। यानी अगर आप a माइनस बी और b माइनस a करते हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती है अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं a, b एंड c, ओके, 3 इंटीजर्स हैं, तो देन अगर हम तीनों को प्लस करते हैं और b प्लस सी को एक ब्रैकेट में रखते हैं, यानी a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, तो ये किसके इक्वल होगा? आपका a प्लस b ब्रैकेट प्लस सी। यानी a प्लस बी को आपने एक यूनिट बना लिया इधर, और इधर आपने b प्लस सी को एक यूनिट बना लिया। ठीक। तो आप जब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो दोनों कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। लेकिन यही कंडीशन सेम सब्ट्रैक्शंस के लिए नहीं होती है बिल्कुल भी। यानी अगर आप a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी करते हो और ब्रैकेट a माइनस b माइनस सी करते हो तो आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। एग्जांपल आपके सामने है -2 प्लस 5, ठीक है, प्लस 4 बाहर है ब्रैकेट के, आंसर विल बी 7। सेम दूसरी साइड लेके जाओगे, आपने -2 बाहर रखा और 5 प्लस 4 अंदर रखा तो भी आंसर आपका उतना ही आना है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये चीज़ चेंज हो रही है। देखिए, -10 -8 -6, इसका आंसर पूरा हम निकालते तो -12 आता है, लेकिन जब इन्हीं वैल्यूज़ को अलग ब्रैकेट में रख दिया जाता है, यानी -10 और -8 को एक ब्रैकेट में रख दिया, तो हमारा आंसर -24 हो रहा है। यानी ये सब्ट्रैक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हम पढ़ते हैं। इफ a इज एन इंटीजर, अगर कोई एक इंटीजर दे रखा है a, तो क्या होगा अगर हम a में 0 प्लस करते हैं या 0 में a प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी हमारा आंसर ए ही रहेगा। ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडिशन के केस में है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है इंटीजर्स के लिए, लेकिन 0 इज नॉट द एडिटिव एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए एलिमेंट नहीं होता है। क्यों? आप एग्जाम्पल देखिए, -5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -5। ओके। हमने -5 में एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऐड की तो हमारा आंसर क्या है? -5। और सेम जब हमने 0 में एडिटिव अपना इंटीजर -5 ऐड किया तब भी हमारा 5 आ रहा है। बट सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है? 6 माइनस 0 इज टू 6 रहेगा, आंसर 6 आएगा। बट जब हम 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर -6 हो जाएगा, यानी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये आपकी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एडिशंस पे एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शंस पे नहीं। इनवर्स एलिमेंट अब हम पढ़ते हैं। इनवर्स एलिमेंट हमसे क्या कहता है? इफ a इज एन इंटीजर, अगर कोई एक इंटीजर है, देन a प्लस माइनस a इज इक्वल्स टू -a प्लस a इज इक्वल्स टू 0। a का जो इनवर्स होता है वो क्या है? वो -a है। a का इनवर्स क्या होगा? -a। ध्यान रखिएगा, नीचे एक लाइन लिखी हुई है, हियर -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, और वाइस वर्सा। यानी अगर आपका -a का एडिटिव इनवर्स ले रहे हो तो a आएगा, और a का एडिटिव इनवर्स ले रहे हो तो -a आएगा। और जब हम इन दोनों को इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 रहेगा, यानी ये दोनों इक्वेशन इक्वल रहेंगे। तो एग्जांपल हमने दिया हुआ है 5 प्लस -5 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5, यानी a प्लस -a
और माइनस ए प्लस ए विल बी 0, ठीक है। सेम दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है कंसेप्ट, और ज़ीरो और आपका ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स 0 ही रहता है। तो नेक्स्ट अपनी उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी रिलेशनशिप। इनइक्वालिटी रिलेशनशिप हमसे क्या कहता है, अगर 3 इंटीजर्स है ए बी एंड सी, जिसमें ए ना तो 0 के इक्वल है, ना ही बी 0 के इक्वल है, ना ही सी 0 के इक्वल है, यानी तीनों या तो 0 से बड़े हैं 0 से छोटे हैं, और कहा जा रहा है कि ए किससे ग्रेटर है, बी से ग्रेटर है, ए बी से बड़ा है। जब ए बी से बड़ा होगा तब हमारी कंडीशन क्या होगी, अगर हम ए प्लस सी को ज्वाइन करते हैं तो वो किससे बड़ा होगा, बी प्लस सी से बड़ा होगा। ऐसे ही सेम अगर हमारा ए बी से छोटा है तो वो ए प्लस सी जो होगा वो हमारा किससे छोटा होगा, बी प्लस सी से छोटा होगा। ऐसे ही सेम कंडीशंस आपकी सब्ट्रैक्शन वाले केस में पड़ती हैं, ठीक है। आप अपनी बुक्स में चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, अगर आपको यहाँ साफ नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी बुक्स लेके बैठे हो, उसमें आपको अच्छा दिखेगा, सब्ट्रैक्शन वाला केस भी दे रखा है, और आप इनको ध्यान से देख लीजिए और एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ठीक है। आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम आपके लिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेके आते हैं, वो आपके नेक्स्ट पार्ट में आएगी।